हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का दोस्तों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख के पढ़ लीजिए पूरा। तो क्वेश्चन में कह रहा है अ काइट इज अ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव। मतलब एक काइट है जो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। कितनी हाइट पे दोस्तों? 60 मीटर अबोव, मतलब ऊपर। फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, यानी कि ग्राउंड से कितने ऊपर है दोस्तों? 60 मीटर अबोव है। हिंदी में क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक समझ गए? तो इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, देखो एक पतंग है, तो सपोज करो यहाँ पे पतंग उड़ रही है भाई, यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, हमारा ग्राउंड का लेवल, क्योंकि इसने क्या बोला क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया है कि कहाँ से बांधा गया है, भूमि के एक बिंदु से। और भूमि का मतलब क्या होता है दोस्तों? भूमि का मतलब होता है जमीन। क्या मतलब होता है भूमि का? जमीन। तो देखिए यहाँ पे जमीन में लिख दे रहा हूँ, ये भूमि का मतलब होता है। तो अगर ये पतंग है, मैंने इसको बोला ये पतंग है भाई, ठीक है, पतंग है, ये आपकी काइट है। अब एक चीज़ समझो, अगर ये काइट है आपकी, इसको क्या करा गया, कहाँ कितने ऊपर उड़ रही है ये? जमीन से। आप कहोगे सर ये जमीन से 60 मीटर अबव उड़ रही है। अबव का मतलब क्या है? 60 मीटर ऊपर है। ऊपर मतलब ऊपर की तरफ है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? 60 मीटर। यानी ये 60 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ये रखा है ना, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और इंग्लिश में तो लिखा है अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है एक जो जिस चीज़ से वो मांझा है, एक तरीके से जो धागा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि डोरी जो कह रहा है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मांझा बोलते हैं। जो मांझा है वो क्या एक तरीके से जमीन से बांधा गया है, किस तरीके से? टेम्पररी बांधा गया है, ठीक है, टेम्पररी बांधा गया और टाइट भी करके बांधा गया। इसके बाद क्या कह रहा है, भूमि के साथ डोरी का, भूमि मतलब ये जो सीधी सी लाइन है, देखो ये जो सीधी सी लाइन है, ये भूमि है। ये लो, मैंने इसे बोला भूमि, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्राउंड। ग्राउंड बोल दिया ये। अगर ये भूमि है तो ये पूरा का पूरा जमीन होगा ना, जमीन जो फर्श होता है एक तरीके से, हम कह सकते हैं सड़क है भाई, या फिर हमारा छत है, तो इस तरीके से बांध दिया यहाँ पर भूमि के साथ बनेंगे तो आपको जमीन मान के चलना पड़ेगा। क्या कह रहा है, भूमि के साथ डोरी को, जब डोरी का जो झुकाव है, जमीन डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। 60 डिग्री मतलब अगर मैं इसके टॉप को, यानी इसके जो बांधा गया ना पतंग को, ये उड़ेगा मांझा, मांझे से तो उड़ेगा, तो मांझे से इस तरीके से इसको बांध दिया गया है। तो जो मांझा है वो जमीन के साथ जब जुड़ रहा है, जमीन के साथ यहाँ पे जो जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल झुका हुआ है? एक तरीके से 60 डिग्री का, ठीक है। देखो इंग्लिश में और क्लियर करते हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये कितना, इस तरीके से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है दोस्तों, कितना मुड़ा हुआ है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इंक्लिनेशन का मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से झुका हुआ, या फिर कह सकते हैं मुड़ा हुआ, ठीक है। तो कितना मुड़ रहा है, देखो ये कितना मुड़ रहा है, इस तरीके से कितना चल रहा है, ऐसे करके। तो आप ऊपर की तरफ जब ऐसे जाओगे तो कितना जा रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये 60 है और इसका एंगल भी कितना है दोस्तों? 60 डिग्री है। आप क्या पूछ रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी का मतलब क्या? मांझे में कोई भी ढील नहीं है, मतलब एकदम टाइट बंधी हुई है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी? डोरी की। डोरी तो ये होगी ना दोस्तों। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इस रस्सी की हमें क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब क्या है? हमने मतलब ढील नहीं दे रखी। हम पतंग उड़ाते हैं ना भाई, कहते हैं भाई ढील दे दे, ढील दे दे। यहाँ पे क्या कह रहा है, ढील नहीं दे रखी, मतलब एकदम टाइट बांध रखा है। तो इसकी लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करते हो दोस्तों? पहले इनका नाम दे दो, ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने? सी। हमें ये निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने? एक्स मान ली। और हिंदी में क्या लिखोगे? माना डोरी की लंबाई बराबर में एक्स। तो इसको यहाँ पे मैं एक्स लिख सकता हूँ, इस पूरी लाइन को, ठीक है। अब मुझे यानी कि ये लाइन चाहिए, इसी लाइन का यूज़ करना है ना। तो गाइस अब मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, जिससे कि आप, हमें इस ट्रायंगल का यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि भाई हम इस ट्रायंगल का यूज़ करें। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है दोस्तों। कैसे करोगे त्रिभुज ए बी सी में? अब मैंने आपको कहा था हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें दो चीज़ें पता लगानी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या पता लगानी पड़ेगी कि क्या चीज़ दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या पता लगानी पड़ेगी दोस्तों, हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है। अगर हमारी आपने इसके शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख सकते हो। आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो के एंड में आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या रखा है। पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं चैप्टर 9 का, इस चैप्टर को हाइट और डिस्टेंस भी कहते हैं, तो हमें दो चीज़ें पता लगानी पड़ती है। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ठीक है, यानी इंग्लिश में मैं क्या बोलूँगा एक तरीके से, भाई गिवन क्या है हमारे पास, और दूसरा हमें क्या करना है, निकालना क्या है। निकालने का मतलब क्या हुआ गाइस, हमें फाइंड क्या करना है। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, आप पूरे जब समझोगे क्वेश्चन को तो आप कहोगे सर इसकी ये वाली जो हाइट है ना ये दे रखी है, तो यानी कि ये तो गिवन है।
ओके, और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं? हमेशा इसको क्या कहते हैं? एच कहते हैं। एच मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण बोलते हैं। और अगर ये एंगल है, एंगल का मतलब एक कोण दे रखा है, तो इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। और नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम? बी। बी मतलब आधार। ये आधार हो गया हमारा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? सीधी जो ऊपर वाली लाइन है, सबसे लंबी लाइन, इसको कर्ण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? पी। पी का मतलब क्या होता है? लंब। यहाँ तक ठीक है, मेरी बात समझ गए। इसके बाद क्या करेंगे? हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ का यूज करना है जो निकालना है और जो दिया हुआ है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है? ये लाइन दे रखी है इस क्वेश्चन में पूरे में, क्योंकि 60 पता है, और ये निकालना है। इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। तो ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें कर्ण भी आता हो और लंब भी आता हो, मतलब पी आता हो और एच आता हो। तो आप कहोगे सर एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे पी अपॉन में एच। पी का मतलब क्या है दोस्तों? लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा, तो साइन की जगह साइन। थीटा कितना है? थीटा का मतलब एंगल होता है। तो कितना एंगल है इसमें? 60 डिग्री। देखो ये एंगल है ना, इसी एंगल को हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 60 डिग्री इक्वल टू में पी। तो पी की जगह क्या दे रखा है? पूरा लेंथ कितना है दोस्तों? 60 है। तो आप यहाँ पे 60 लिखोगे डिवाइड। डिवाइड में क्या लिखना है यहाँ पे? पी की जगह, पी की जगह मैंने 60 लिखा। और एच की जगह क्या लिखना है? एच तो ये है ना मेरा, तो ये तो एक्स है, तो इसको एक्स मान लो भाई। ठीक है, हमने एक्स माना था ना इसको, तो एक्स मान लो। देखो अभी तक पहला आपको स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है, तीसरा स्टेप ये करना है। अब चौथा स्टेप क्या करेंगे? ध्यान देने वाली बात ये है, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, समझना। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और इसी तरीके से साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ गए आप। देन क्या करना है? अब इनकी वैल्यू क्लियर। अब ये 60 की जगह मैंने ये पुट कर दिया और 60 की जगह यहाँ पे 60 आएगा, बटे में एक्स की जगह एक्स। ठीक है, अब कैसे करते हैं दोस्तों? हमें पता है, हम यहाँ पे देखो मैं समझा रहा हूँ, 3/5 और इधर मैंने लिखा 8/7। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले नंबर को इससे गुना करते हैं और इस वाले नंबर को इससे गुना करते हैं। जब ये दो बार बराबर का निशान, ये जब बराबर का निशान होता है, इधर भी कुछ लिखा हो और इस तरफ भी कुछ लिखा हो। तो देखो यहाँ पे एक्स लिखा है ना, इसको ऊपर गुना करूंगा तो क्या होगा? √3 इंटू में एक्स बराबर में क्या होगा? 60 गुना में इसको इससे करूंगा तो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। देखो मैंने क्या करा, इसको इससे गुना करूंगा ना √3 को एक्स से, तो √3 को एक्स से गुना करा, फिर 60 को 2 से गुना करूंगा तो 60 को 2 से गुना करा। अब देखो ये रूट वाला है और ये एक्स वाला है, ये रूट अलग होता है और एक्स तो अलग है, तो ये तो अलग अलग बात होगी। और ये 60 है और ये भी 2 है, दो तो दोनों के दोनों कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं। तो इनको गुना कर दो, कितना आएगा? 120 आएगा। पर क्या ये गुना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यानी कि इधर जब ये गुना है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, और ये जब ये √3 है तो यहाँ पे आके नीचे लिख दो इसे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बट सॉल्यूशन तो हो गया, पर आप क्या बोलोगे कि सर नीचे तो रूट नहीं आना चाहिए, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर। इसका मतलब क्या हुआ? इस x की जगह तो x लिखना है, और यहाँ पर जो 120 लिखा है इसको 120 उतारो, डिवाइड में √3 है तो √3। इतना तो क्वेश्चन में पहले ही हमने कर लिया। अब परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो नीचे रूट आया ना, इसी को गुना कर दो और इसी से क्या कर दो? भाग कर दो। अब क्या होगा? खुद समझो, ध्यान से देखना। x की जगह x आएगा, बराबर का निशान। अब 120 को 3 से करूँगा तो क्या आएगा? 120, और साथ में चिपका के लिख देंगे ऐसे। देखो जैसे यहाँ पे समझा रहा हूँ, मेरे को 40 को गुना करना है √2 से, तो क्या आंसर आएगा? 40 √2 आएगा। ठीक है, मैं बोलूँ भाई 50 को गुना करो √7 से, तो क्या आंसर आएगा? आप कहोगे सर 50 √7 लिख दो ऐसे चिपका करके। तो बस यहाँ पे चिपका के लिखना होता है। ठीक है, और चिपकाने का मतलब ये गुना ही हो रहा है, पर हम जानते हैं गिनती वाला है और ये रूट वाला, तो दोनों के दोनों सिर्फ चिपका के लिख सकते, गुना नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्या होगा? चिपका के लिखा, और √3 आया और √3 आया, तो √3 और √3 जब 2 बार आते हैं तो हम इसे हम क्या करते हैं? एक बारी सिर्फ एक ही बार लिखते हैं उस नंबर को, रूट को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे √5 आया और गुना में √5 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। √2 आया और गुना में √2 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। तो इसी तरीके से √3 और √3 आया ना यहाँ पे 2 बार, तो इन दोनों को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक बार 3 लिखेंगे। क्या 3 के पहाड़े में 120 आ सकता है क्या? कहोगे यस सर, 3 1 जा 3। देखो रूट वाला नहीं कटेगा, रूट वाला सिर्फ रूट से कटता है। तो 3 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? आप कहोगे सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कितने बार में आएगा? 4 बार में। और ये लास्ट में 0 था ना, तो 0 की जगह 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? आप कहोगे सर x की वैल्यू 40, ये वाला, और साथ में √3, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो x की जगह क्या है? 40 √3। बस आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, पूरी की पूरी स्टेटमेंट। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40 √3 मीटर, अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो में कोई कमी है, अगर आप कुछ चेंज चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। अगर आपको किसी और चैप्टर से भी कोई कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबाना दोस्तों, जिससे क्या है आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। थैंक यू दोस्तों।